हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनएस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हरिश्चंद्र महाविद्यालय के फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो है, हालांकि कई लोगों ने आप लोगों ने कमेंट के थ्रू, इंस्टा के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू जो है आपने हमें पूछा था कि सर हरिश्चंद्र महाविद्यालय का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हरिश्चंद्र महाविद्यालय में जो है जो सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों जो है वहाँ पे OMR सीट जो है चेकिंग होने का जो है सिस्टम चल रहा है, यानी कि आपका जो OMR जो सीट है वो चेक हो रही है दोस्तों, क्योंकि वहाँ के एक स्टूडेंट से हमें इन्फॉर्मेशन यही मिली है कि जो आपका रिज़ल्ट है वो मान लीजिए आपका 2 से 4 दिनों की बाद आएगा, यानी कि मान लीजिए तो आपका 4 से 5 तारीख के बाद ही आएगा। लेकिन दोस्तों उन्होंने बताया है कि 3 तारीख के बाद, 2 तारीख के बाद ये रिजल्ट कभी भी आ सकता है, क्योंकि वो काम प्रोसेसिंग पे है, यानी कि रिजल्ट आप लोग का माने तो OMR सीट चेक भी हो रही है और रिजल्ट आपका बन रहा है। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा। लेकिन दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे रिजल्ट आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे एक वीडियो के थ्रू, और हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि दोस्तों जैसे ही रिजल्ट आए आपको एक जो है नोटिफिकेशन मिले, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप प्रॉपर अपना रिजल्ट चेक कर सकें। क्योंकि दोस्तों जैसे रिजल्ट की बात आएगी, एडमिशन की फ़ी की बात आएगी, मान लीजिए, हालांकि हम आज एडमिशन फ़ी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों मान लीजिए काउंसलिंग प्रोसेस की बात आएगी, दोस्तों कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हरिश्चंद्र महाविद्यालय से तो आपको डीएनएस के थ्रू आपको अपडेट किया जाएगा। तो दोस्तों आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हरिश्चंद्र महाविद्यालय में जो फ़ी स्ट्रक्चर है जो इस साल का मैं आपको लेटेस्ट बताऊंगा, जिसमें दोस्तों सबसे पहले मैं आपको BA, BCom और BSc मैथ, बायोलॉजी और LLB के फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें BA के स्टूडेंट, यानी कि अगर आप मान लीजिए अगर आप हरिश्चंद्र महाविद्यालय में BA के लिए काउंसलिंग कराने जा रहे हो तो आपका कितना फ़ी लगेगा, मिनिमम फ़ी। देखिए दोस्तों, अगर आप बॉयज़ हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 1900 से लेकर 2300 के बीच में तो फ़ी लगता है, वो तो ठीक है दोस्तों, ये तो जनरल सा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो सब्जेक्ट वाइज भी कुछ जो है आपके पैसे चार्ज किए जाते हैं, यानी कि दोस्तों मान लीजिए आपने कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने साइकोलॉजी ले लिया, सोशियोलॉजी ले लिया, साइकोलॉजी ले लिया, मान लीजिए जो है सोशियोलॉजी ले लिया आपने, और जियोग्राफी वगैरह। दोस्तों यहाँ पे कुछ जो दोस्तों, यानी कि ये जो आपका सब्जेक्ट है वो दोस्तों मान लीजिए किसी का आपका अगर प्रैक्टिकल है तो दोस्तों वहाँ पे आपके 1000 रुपये या फिर 500 रुपये अलग से चार्ज किए जाते हैं। यानी कि दोस्तों ये फीस तो ठीक है, तो आप जब एडमिशन के लिए जाओगे तो इतना लगेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक आध जो जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो यहाँ पे प्राइवेट टाइप के हैं, मतलब कि उसके लिए तो आपको थोड़ा सा एक अलग से पैसा देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप हरिश्चंद्र महाविद्यालय में BA के लिए काउंसलिंग कराने जा रहे हो तो लगभग आपको, अगर आप 4000 रुपये, यानी कि 3500 से लेकर अगर आप 4000 रुपये तक लेके जाते हो तो आपके पैसे बच भी जाते हैं और आपका एडमिशन हो भी जाता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, मान लीजिए पैसे बच जाते हैं वो बात अलग होती है, लेकिन दोस्तों आप अगर कम पैसे लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो जाती है काउंसलिंग के दिन। दोस्तों इसलिए मैं आपसे सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लगभग 4000 रुपये तक लेके जाइए। क्योंकि दोस्तों एक हमारे जो है दोस्त ने वहाँ पे एडमिशन कराया था कुछ दिन पहले, तो यानी कि 2019 में कराया था, तो दोस्तों उनका 3200 कुछ रुपये लगा था। तो दोस्तों वो मतलब सब्जेक्ट के ऊपर भी मैटर करता है। लेकिन दोस्तों एक जो फ़ी है, मैं आपको एक फ़ी बता रहा हूँ कि दोस्तों इनके बीच में, यानी कि दो दो जो सब्जेक्ट आपको होते हैं इतने के बीच में हो जाएगा, यानी कि 2300 और 1900 के बीच में आपको 2 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक सब्जेक्ट के लिए आपको 500 रुपये, किसी को 700 रुपये, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं, उसके हिसाब से भी दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ फ़ी पे करना पड़ता है, ठीक है। वही दोस्तों अगर मान लीजिए हम गर्ल्स की बात करें तो मान लीजिए गर्ल्स का भी वही 1800 से लेकर 2200 के बीच में फ़ी लगता है, ठीक है, 2200 के बीच में। लेकिन यहाँ पे भी वही होता है, मान लीजिए अगर आप कोई सब्जेक्ट लेते हैं अलग से तो मान लीजिए आपके पर 1000 चार्ज और किए जाते हैं। यानी क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ सब्जेक्ट अगर माना जाए तो प्राइवेट टाइप के, यानी कि मान लीजिए 2 सब्जेक्ट आपका हो गया 2200 रुपये में, 2000 रुपये में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अगर आपका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वगैरह है तो उसके हिसाब से 1000 रुपये और भी चार्ज होते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप 350 से लेकर जो है 350 से लेकर जो है 4000 रुपये तक अगर आप लेके जाते हो
तो आपका बहुत ही आसान तरीके से वहाँ पर एडमिशन हो जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम बीकॉम के जो एस्पिरेंट्स है जो हरिचंद महाविद्यालय में एडमिशन कराने जा रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि जो लगभग जहाँ जो यहाँ की फ़ी है वो तो है आपके 1800 से लेकर 2200 तक, ठीक है, ये बॉयज़ के लिए। ठीक, अगर आप गर्ल्स हैं तो आपके लिए 1750 से लेकर 2100 के बीच में है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है एक आपका जब कॉमर्स करेंगे आप तो यहाँ पे आपके दो विकल्प होते हैं। बहुत लोग जो है बैंकिंग में जाते हैं और बहुत लोग टैक्स में जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे फ़ी ये तो जनरल सा है, यानी कि जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे तो ये तो जनरल सा फीस हो गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप क्या मतलब अगर आप टैक्स ले रहे हो या फिर बैंकिंग ले रहे हो तो उसके हिसाब से भी जो है आपके 1000 रुपये और भी चार्ज किए जाते हैं। यानी कि दोस्तों ये तो जनरल सा हो गया, लेकिन जो है आपके और जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी आपके नियर अबाउट 1000 रुपये और एक्स्ट्रा यहाँ पे लगते हैं। यानी कि अब मैं अगर मैं आपको बताऊँ अप्रॉक्स, यानी कि आपको नियर अबाउट कितना फ़ी लेके जाना है, तो मेरे हिसाब से अगर आप 3000 रुपये 3500 रुपये तक अगर आप ले जाते हो तो बहुत ही आसान तरीके से आपका एडमिशन बीकॉम में हरिचंद महाविद्यालय में हो भी जाएगा और आप कुछ पैसे बच भी जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए पैसे कम होते हैं तो प्रॉब्लम होता है, पैसे अगर ज़्यादा हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि मान लीजिए अगर आप कहीं दूर दराज से जाते हैं तो अगर कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं तो कोई आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पैसे कुछ अधिक ही लेके जाएं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कुछ चेंजिंग होता रहता है। लेकिन लेटेस्ट फ़ी जो है स्लिप आई थी जो हरिचंद महाविद्यालय में यही आई थी, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया है कि यहाँ पर टैक्स और बैंकिंग के अलग अलग चार्ज किए जाते हैं, लेकिन मैंने बताया भी दिया आपको कि लगभग आपका 3000 रुपये तक सबका हो जाता है, यानी कि 3000 से अधिक यहाँ पे फी नहीं लगता है फर्स्ट। मान लीजिए दोस्तों अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स में हरिचंद महाविद्यालय में एडमिशन कराने जा रहे हैं दोस्तों, तो मैं यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे जो फ़ी है वो कैटेगरी वाइज डिफाइन है। यानी कि अगर आप बॉयज़ हैं, ठीक है, तो अगर आप लड़के हैं तो आपके जो है 4200 रुपये से लेकर के 4400, यानी कि 4200 से लेकर 4400 के बीच में फ़ी लगता है। किसी का 4200 कुछ 50 रुपये, किसी का 4350 रुपये। क्योंकि दोस्तों अभी एक हमारे फ्रेंड ने यहाँ पर एडमिशन कराया था और 2019 में उनका जो है 4240 रुपये लगा था। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैटर भी करता है कि आपका जो सब्जेक्ट क्या है, पीसीएम है या फिर आपने पीसीएम की जगह पे जो है आपने केमिस्ट्री छोड़ करके अगर आपने स्टैटिस्टिक्स ले लिया है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो मैटर करता है। जो भी आप सब्जेक्ट वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से आपका फ़ी लेता है। लेकिन दोस्तों जितना भी फीस लगेगा मतलब कि अधिक से अधिक आपका 4500 रुपये से आपका 1 रुपये भी अधिक नहीं लगेगा। अगर आप बॉयज़ हैं तो आपका लगभग जो है कम से कम आपका 4500 रुपये, यानी कि मैक्सिमम 4500 रुपये तक में अगर आप जो है आपका बीएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन हो जाएगा, यानी कि बहुत ही आसान तरीके से। अगर हम वहीं बॉयज़ की सॉरी अगर हम गर्ल्स की बात करें तो मान लीजिए अगर आप गर्ल्स हैं तो आपका भी वही फीस देखिए, आपका भी देखिए वहाँ पे 4200 रुपये 4300 रुपये, मतलब कुछ 4250 रुपये होगा, किसी का 4270 रुपये हो गया। तो उसके हिसाब से लगता है, वो तो डिपेंड करता है कि आप जो है सब्जेक्ट क्या सेलेक्ट कर रहे हो, तो उसके हिसाब से। लेकिन अगर आप 4500 रुपये तक लेके जाते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका बहुत ही आसान तरीके से एडमिशन हो जाएगा हरिचंद महाविद्यालय के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। मान लीजिए दोस्तों अगर आप हरिचंद महाविद्यालय में जो है बीएससी बायोलॉजी में एडमिशन लेने जा रहे हो तो कम से कम दोस्तों यहाँ पे मैं बॉयज़ के लिए बता दूँ कि बॉयज़ का जो फ़ी है वो 4500 से लेकर के 4650 के बीच में, यानी कि 4500 से लेकर के 4650 के बीच में है। यानी कि लगभग जो है यानी कि कम से कम जो है आपको इतना फीस लेके जाना ही पड़ता है। यानी कि दोस्तों किसी का 4200 किसी का मान लीजिए 4550 रुपये लगता है, किसी का 4570 लगता है, किसी का 4650 लगता है। लेकिन दोस्तों यही है कि इसका ही मतलब इसके नियर अबाउट ही फ़ी लगता है। क्योंकि दोस्तों हमारे कई सारे फ्रेंड ने वहाँ पर एडमिशन कराया है तो उन्हीं का मानना है, क्योंकि उन्होंने 2019 में भी कराया था और जो लेटेस्ट जो है लिस्ट भी आई है उसी के अकॉर्डिंग इतना ही फ़ी आपको देना है, इससे ज़्यादा फीस नहीं लगता है। लेकिन अगर आप 100-200 अधिक भी लेके जाते हैं तो सही रहता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए दूर दराज से अगर आप जाते हो तो पैसे कम नहीं पड़नी चाहिए, आप 100-200 रुपये अधिक ले लेना, लेकिन जो फ़ी है ये वही है। यानी कि अगर आपको बायोलॉजी में हरिचंद महाविद्यालय में लेना है एडमिशन बीएससी बायोलॉजी में तो आपको लगभग इतना फीस आपको देना पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गर्ल्स की। मान लीजिए अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको भी 4400 से लेकर 4500 के बीच फी लगता है। किसी का 4400, किसी का 4450, किसी का 4470, वो तो डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन सब्जेक्ट चूज़ किए, यानी कि आपने कौन कौन सब्जेक्ट लिए हैं उसके हिसाब से भी आपका फ़ीस चार्ज किए जाते हैं। लेकिन कितना भी लगता है आपका 4500 रुपये से आपका 1 रुपये अधिक नहीं लगेगा, यानी कि इतने में आपका फ़ी हो जाएगा। कम हो सकता है लेकिन अधिक नहीं होगा, यानी कि आपको एडमिशन के दिन अपने आपको 4500 रुपये तक लेके जाना। सो गाइज अब हम बात करते हैं एलएलबी के स्टूडेंट, यानी कि मान लीजिए अगर आप हरिचंद महाविद्यालय में एलएलबी में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको मिनिमम यानी कि मैक्सिमम का फ़ी कितना देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो ये मैं आपको फ़ी बता रहा हूँ ये आपका एडमिशन के समय का है। यानी कि जब आप एडमिशन लेंगे एलएलबी में
तो आपको इतना फ़ी देना है, ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन दोस्तों वहाँ पे जो है एलएलबी के पर सेमेस्टर के हिसाब से फीस कुछ चार्ज किए जाते हैं, जो कि ये रूल चेंज हुआ है 2019 से। उससे पहले दोस्तों ये एक पूरे 1 साल की फ़ीस थी, यानी कि जो हालांकि जो 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होते थे तो उसके लिए तो फ़ी यही था। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर आप बॉयज़ है तो 3200 से लेकर के 3600 के बीच में फ़ीस लगता था। जैसा कि एक हमारे दोस्त ने, रामाश्रय जी ने हमारे जो है वहाँ पे एडमिशन कराया था, तो दोस्तों उनका जो फ़ी था उनका जो है 3550 रुपये लगा था, ठीक है, किसी का 3400। तो दोस्तों वहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी लेकर के जो है होता है कुछ फ़ी 100-200 रुपये का अंतर। लेकिन दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए नियर अबाउट जिसका भी देखिए जितना भी फीस लगता है, अगर आप बॉयज़ है तो आपका 3500 रुपये तक, यानी कि 3500 रुपये तक आपका एडमिशन हो जाएगा। वो हालांकि वो सेमेस्टर वाइज जो चेंज होंगे, 1000 रुपया आपको देना है कि 1500 देने हैं, वो तो जो है आप जो है आप एग्ज़ाम देने जाओगे, यानी कि सेमेस्टर वाइज, यानी कि हालांकि तो उस समय तो आप पढ़ाई करेंगे ही, तो वहाँ पे आपको नोटिस के थ्रू बताया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे तो आपको लगभग जो है 3500 रुपये तक लेके जाने हैं। अगर आप बॉयज़ हैं तो आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं अगर आप गर्ल्स हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा गर्ल्स को भी थोड़ा सा यहाँ पे छूट मिलता है हरिश्चंद्र महाविद्यालय में। मान लीजिए अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको भी है जो है 3500 रुपये तक लेके जाना है। हालांकि कुछ आप बॉयज़ के मुकाबले आपको कुछ फ़ी कम लगते हैं यहाँ पे। तो मैंने ये बताया है आपको ये एडमिशन के समय, यानी कि जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तो आपको इतना फ़ी लेके जाना है। और हालांकि जैसे आप सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे तो उसके हिसाब से जो है कॉलेज जो है अपना नोटिस जारी करेगा कि आपको कितना सेमेस्टर का फ़ी देना है। लेकिन मेरे हिसाब से जो है अभी 1000-1200 रुपये जो है फ़ी लग रहा है, क्योंकि जो रामाश्रय जी ने बताया कि अभी पिछले साल ये सिस्टम लागू हुआ है हरिश्चंद्र महाविद्यालय में। लेकिन मेरे हिसाब से पहले जो है आपको ये एडमिशन में इतना ही फ़ी लेके जाना है, उसके बाद जो सेमेस्टर वाइज जो जो भी होगा वो आपको कॉलेज के थ्रू बताया जाएगा।